बिहार अगर आईएएस की फैक्ट्री है तो बाहुबलियों का कारखाना भी है। बिहार की धरती कभी बाहुबलियों से खाली नहीं हुई। समय समय पर अलग अलग बाहुबली आए और सब कुछ हिला कर रख दिया। यही वजह है कि बिहार में बाहुबलियों का रौब आज भी चलता है। हालांकि वो अब अलग बात है कि बाहुबली समय के साथ सत्ता के गलियारों में पहुंच गए और खादी पहनना शुरू कर दिया। इस विधानसभा चुनाव में भी बाहुबली चुनाव मैदान में जरूर उतरेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि बिहार का कौन सा बाहुबली इस बार किस दल से ताल ठोंक सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की। अनंत सिंह और सोनू गैंग के बीच हाल ही में गोलाबारी की घटना बताती है कि चुनावी जंग इस बार कैसी रहेगी। अनंत सिंह हो या उनकी पत्नी नीलम देवी हो, दोनों की जीत जितनी उनकी लोकप्रियता के कारण होती रही है, उससे कम भूमिका उनकी दबंगई की भी नहीं होती। मोकामा में छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह के दबदबे का असर लोकसभा चुनाव में भी नजर आया था, जब राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के लिए अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आए थे और उनका बाहर आना वरदान बन गया था। अनंत सिंह ने खुद ललन सिंह के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया, लेकिन उनका संदेश सभी तक पहुंच गया था कि ललन सिंह भारी मतों से जीत रहे हैं। घोषित अपराधी अशोक महतो ने आरजेडी की प्रत्याशी बनी अपनी पत्नी के लिए कम कोशिश नहीं की, लेकिन अनंत सिंह का दबदबा उन पर भारी पड़ गया था। अब बात करते हैं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की। एनडीए की घटक रही एलजेपी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के करीबी बाहुबली नेताओं की संख्या फिलहाल वक्त में सबसे अधिक दिख रही है। सिवान में आपराधिक छवि के रईस खान और उनके भाई की हाल ही में एलजेपी आर में एंट्री हुई है। हुलास पांडे पहले से ही चिराग के साथ हैं। चिराग इनका भी इस्तेमाल इस बार विधानसभा चुनाव में जरूर करेंगे। भाजपा और जेडीयू की तरह एलजेपी आर भी इस बार बाहुबलियों पर दांव लगाने से पीछे नहीं रहना चाहती। बात करें भाजपा की, तो भाजपा भले अलग अंदाज की पार्टी होने का दावा करे, पर बिहार में उसकी छवि भी दूसरे दलों से अलग नहीं है। बाहुबली सुनील पांडे अपने बेटे विशाल प्रशांत के लिए फिर जोर लगाएंगे। उपचुनाव में विशाल प्रशांत तरारी सीट से भाजपा के टिकट पर विधायक बने हैं। बाहुबली रहे स्वर्गीय ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी रामा देवी भाजपा की पूर्व सांसद हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। यह तय माना जा रहा है कि भाजपा उन्हें भी इस बार असेंबली चुनाव में जरूर कैंडिडेट बनाएगी। अब बात करते हैं जेडीयू की। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार बाहुबलियों के खिलाफ रहे हैं। बाहुबलियों पर नकेल कसने के कारण ही 2005 से 2010 के कार्यकाल में उनकी छवि सुशासन बाबू की बनी थी, पर अब नीतीश को भी बाहुबलियों से कोई परहेज नहीं है। अनंत सिंह की रिहाई के बाद नीतीश उनके घर भी गए थे। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने संकट में पाला बदलकर नीतीश का साथ दिया था। आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता भी नीतीश कुमार ने ही प्रशस्त किया था। उनके बेटे चेतन आनंद ने भी आड़े समय में नीलम देवी की तरह ही आरजेडी से अलग होकर नीतीश का साथ दिया था। इस बार तो जेडीयू में राजन तिवारी को भी टिकट देने की तैयारी हो रही है। अब अंत में बात करते हैं लालू यादव की पार्टी आरजेडी की। सीएम का ख्वाब देख रहे तेजस्वी यादव भी बाहुबलियों पर दांव लगाने की तैयारी में किसी से कमतर नहीं रहना चाहते। आरजेडी के स्तंभों में रहे पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के रूठे परिवार को तेजस्वी यादव ने मना लिया है। शहाबुद्दीन की पत्नी हेना शहाब और बेटे ओसामा शहाब ने आरजेडी को फिर से ज्वाइन कर लिया है। मुंगेर से आरजेडी के टिकट पर सांसदी का चुनाव लड़ चुकी कुख्यात अपराधी अशोक महतो की पत्नी भी असेंबली चुनाव में ताल ठोकने को तैयार है। पशुपति पारस के जरिए सूरज भान से आरजेडी इस बार भाजपा नेता और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को सबक सिखाने की तैयारी में है। बाहुबलियों में शुमार रहे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी अपने बेटे के लिए ताल ठोक सकते हैं। हालांकि वे इसके लिए कभी कांग्रेस के करीब होने की कोशिश करते दिख रहे हैं, तो हाल ही में नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात भी ये संकेत दे रही है कि असेंबली चुनाव में वे भी अपनी भूमिका निभाएंगे। अब देखना ये होगा कि बिहार के ये बाहुबली यदि मैदान में उतरते हैं तो किस दल को कितना फायदा पहुंचा पाएंगे। फिलहाल आप बिहार के किस विधानसभा क्षेत्र से हैं और आपके अनुसार आपके क्षेत्र में इस बार किस दल का विधायक बन सकता है, हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल न्यूज़ पथ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।